दोस्तों आप दुकानदार भाई के निकले हुए पेट पर ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान देना है अलमारी में रखी हुई सभी साड़ियों पर, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं इंदौर आया हुआ हूँ और जब भी घर से दूर कहीं जाओ तो घर वापस लौटने से पहले ट्रेन की टिकट कटाने से पहले ज्यादा जरूरी होता है कि बीवी के लिए वहां से कुछ लेना, क्योंकि अगर खाली हाथ घर लौटे तो खाली पेट रहना पड़ सकता है। तो साड़ी की दुकान में जाने से पहले हम इंदौर के चिड़ियाघर में टिकट घर से टिकट लेकर जब अंदर गए और जानवरों को देखना शुरू किया तो सबसे पहले जो जानवर देखा वो था भेड़िया, जो जमीन पर लेटा हुआ धूल से भेड़ा जा रहा था। इसके बाद जो जानवर देखा और उसके बारे में जो लिखा हुआ देखा उस पर आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। क्या लिखा है? बड़ी खूबसूरत दिखने वाली छिपकली है, किस एंगल से खूबसूरत दिख रहा है? ओ टपोरी भाई की बेइज्जती नहीं करने का, चल फुट। जी भैया जा ही रहे थे तो सुंदर छिपकली को देखने के बाद जब हम लोग थोड़ा और आगे गए तो एक और टिकट कटाया। इस टिकट को कटाते हैं वहां जाने के लिए जहां लोहे की जंजीरों को चीरते हुए मैं अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं। कई तरह के कबूतर हैं जो चबूतरे में बैठे रहते हैं, कई तरह के तोते हैं जो उड़ते रहते हैं। बेटे ध्यान से, कहीं वो तेरे तोते ना उड़ा दे। अरे किधर जाता है शाही, दोस्त को छोड़कर दूर जाएगा बाबा। तो इस तोते से होते हुए मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला था कि तभी मैंने कुछ खास नोटिस किया। अरे इनके पाँव में तो अंगूठी भी पहनाई है। अरे ये जड़िया अंगूठी नहीं है, पहचान पत्र है मेरा। अब जब मैं वहां से निकला तो सबसे पहले मैंने शुतुरमुर्ग को देखा। शुतुरमुर्ग ने मुझे देखा और मुझे देखते उसने गर्दन घुमा ली। थोड़ी बहुत बेइज्जती तो मुझे महसूस हुई, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। पर शुतुरमुर्ग को देखते देखते मुझे महसूस हुआ कि गर्दन इतनी लंबी है कि वो उधर से डालेगा इधर तक आ जाएगी। तो एक शुतुरमुर्ग को इस तरफ से देखने के बाद मैंने दूसरे शुतुरमुर्ग को दूसरी तरफ से देखा तो वो खाली पेट गुनगुना पानी पीने में लगा हुआ था। हो सकता है प्रेशर बनने की दिक्कत होगी उसको। बार में 2 बिस्लरी की बोतल पी जाएगा ये। लगता है जैसे इंसानों में कानून के हाथ लंबे होते हैं, उसी तरह शुतुरमुर्ग की दुनिया में कानून की गर्दन लंबी होती होगी। चलो भाई शुतुरमुर्ग चलते हैं। जी तो इसके बाद मैं जानने चला था सांपों के बारे में रोचक तथ्य। तो मैं घूम ही रहा था कि तभी मेरा मुंह खुला को खुला रह गया, क्योंकि मेरे सामने खड़ा था मंत्री कोबरा, नहीं किंग कोबरा। ओ एक काम कर, तू मुझे मंत्री नहीं मुंशी बना दे। तो किंग कोबरा को देखने के बाद जब हम लोग वहां से जाने लगे तो किंग कोबरा ने हमको सूर्य नमस्कार करके दिखाया। इसके बाद हमने और भी कई सांप देखे। मलाई वाला सांप देखा, ऐसा सांप देखा जो खुद लंबा था और जिसका परिवार भी लंबा था। तो सांपों के परिवार को देखने के बाद मैं बाघों के परिवार को देखने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगा और सबसे पहले देखा व्हाइट टाइगर। अब व्हाइट टाइगर भाई बहुत दूर बैठे थे लेकिन दिख रहे थे, क्योंकि पूरे शरीर में निर्मा सी सफेदी थी। ओए इसके बाद क्या देखा तूने? इसके बाद हमने देखा बंगाल टाइगर, वो भी एक नहीं दो बंगाल टाइगर, जो कि अगल बगल में लेटे हुए आराम से आराम कर रहे थे। फिर भैया हमने मांगी भगवान से दुआ, क्योंकि हमने देखा तेंदुआ। इस बाड़े में दो तेंदुए थे, एक छांव में बैठा हुआ था और दूसरा छांव में खड़े होकर टहल रहा था। और तेंदुए के इंग्लिश में कहते हैं लेपर्ड। हमारे पिताजी भी किताब देके हमको कहते थे लेपर्ड। ओए आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, कहाँ है रे मेरा बनाना। तो हाथी भाई के बनाना मांगते ही एक सर बनाना लेके आगे बढ़े तो हाथी भाई भी उधर ही निकल लिए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कदम बढ़ा लूं, क्योंकि इसके बाद देखना था भालू। और भालू को देखने के बाद मैंने देखा एक गिद्ध जिसने अपने बालों में जेल लगाया हुआ था। फिर मैंने 2 कदम बाजू खिसकाए तो दिखा एक शुतुरमुर्ग जिसके पास बहुत सारे अंडे थे। लगता है वो शुतुरमुर्ग नहीं था, शुतुरमुर्गी था। ये शुतुरमुर्गी को देखने के बाद फिर किसको देखा रे? इसके बाद हम चिड़ियाघर से बाहर निकले और ऑटो के अंदर गए। अब आप लोग ऑटो के अंदर से देखिए इंदौर की साफ साफ सड़क और सड़क के बाजू में व्यवस्थित लगे पेड़ पौधे। अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे इंदौर के क्या शायद एमपी के सबसे बड़े मॉल जिसका नाम है फिनिक्स मॉल। लेकिन यहाँ पहुँचते ही मुझे एक डाउट हुआ, खुला है कि नहीं खुला है? मॉल कम संसद भवन ज्यादा लग रहा है ना, लुक अच्छा बनाया है। देखिए अपना मुंह लेके जैसे ही मॉल के अंदर गया पहले तो लगा कि कहीं मैं मुगलों के जमाने में तो नहीं आ गया, क्योंकि मॉल तो महल लग रहा था। बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे, एशियन पेंट की पुताई चमक रही थी, फर्श चमक रही थी, फूल चमक रहे थे, मेरा चेहरा चमक रहा था। नहीं मेरे चेहरे वाली बात भूल जाइए, वो नहीं चमक सकता। ये बात सही बोली मियाँ, इन पुतलों के चेहरे चमक सकते लेकिन तुम्हारा चेहरा कितना भी घिस लो चिपक सकता, चमक नहीं सकता। भैया तो मॉल की सुंदरता को थोड़ी देर और देखने के बाद हम लोग वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ये बात अलग है कि भटक गए और भटक के वहां पहुंचे जहां से गाड़ियां निकलती हैं। फिर हमने एक भाई साहब से पूछा तो उन्होंने बोला लिफ्ट में चढ़ जाओ, निकल जाना। लिफ्ट में चढ़ के हम लोग मॉल से बाहर निकले और फिर मैं बोला ये मॉल मुझे दे दे ठाकुर।
अब मॉल तो हमें मिल नहीं सकता था, पर ऑटो मिल गया, तो ऑटो में बैठ के रास्ते को घूरते हुए हम पहुंच गए इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर। अब हमारे गणपति बप्पा को लड्डू तो पसंद है ही, तो लड्डू लेने के बाद मंदिर में चढ़ा के हम लोग जब वहां से बाहर निकले तो मंदिर के बाहर एक बाहरी दीवार पर आप लोग देख सकते हैं गणेश जी की कितनी सुंदर सुंदर आकृतियां उतारी गई हैं। अच्छा, फिर इसके बाद कहाँ गया तू? गणपति बप्पा से क्या मांगा? भैया इसके बाद हम पहुंचे राजवाड़ा पैलेस के बाहर, और जहां तक बात रही गणपति बप्पा से मांगने की, तो मांगा कुछ नहीं, धन्यवाद दिया, क्योंकि खाने को खाना है, पीने को पानी है, रहने को छत है, और इतनी ही जरूरत है। ओ ताऊ, तो राजवाड़ा पैलेस के अंदर है के? जी जी, मैं राजवाड़ा पैलेस के अंदर ही हूँ, काफी एंटिक जगह है। तो राजवाड़ा पैलेस को घूमने के बाद, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो बाहर मिला बाजार। अब इसी बाजार से मुझे मेरी मम्मी और मेरी बीवी के लिए कुछ ना कुछ लेना था, तो मुझे तलाश थी एक ऐसी जगह की जहाँ सबसे बढ़िया सस्ती चीजें मिलती हूँ। बरकरदार, अगर सस्ती और बड़ी चीज ही लेना है तो ये गुब्बारा ही ले जाओ साईं। नहीं, इतनी बड़ी चीज भी नहीं लेना है, नहीं तो उन लोगों का मुंह गुब्बारे से ज्यादा फूल जाएगा। इसलिए रजवाड़ा मार्केट में और घूमने के बाद आखिरकार हमको हमारे कमला पसंद की दुकान मिल ही गई, मतलब मन पसंद की। तो साड़ी की दुकान में बैठते ही भाई ने मुझे साड़ियां दिखानी शुरू की, 1 2 3 4। ऐसा लगा कि भाई की दुकान में साड़ियां नहीं, आसमान के तारे हैं जो कि अनगिनत है। तो इतने सारे तारों में से मैंने 2 तारे लिए, मतलब 2 साड़ियां ली, एक पापा की वाइफ के लिए, एक मेरी वाइफ के लिए, और निकला यहाँ से इंदौर की आखिरी उस जगह के लिए जो मुझे देखनी थी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तू ये बता, तू बैठा कौन से रथ में है? दादा रथ नहीं है, ऑटो है, और इसी ऑटो में बैठकर हम लोग उस जगह पर पहुंच गए थे जिसको कहते हैं 56 दुकान, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन से 56 की 56 दुकानें हैं। हंस के इसलिए रहा है तो? मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि 56 दुकानों में से ज्यादातर दुकानें खाने पीने की चीजों की हैं, तो 56 दुकान ही कारण है। अगर वहां के लोग 86 किलो के हो रहे हैं तो मैं भी अगर 2-3 दिन रुक जाता तो 76 किलो का होके ही जाता, क्योंकि खाने पीने की चीजों की वैरायटी इतनी है। साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, गुजराती, राजस्थानी, पूरा भारत वहीं पे भैया। बस इसलिए हमने वजन की फिक्र नहीं की, भोजन की फिक्र की, और दबा के छोले कुलचे खाए, फिर हाथ धोए। अब आप सामने देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि काले समोसे रखे हुए हैं, लेकिन ये समोसे नहीं है, पान है। वो भी सिंपल पान नहीं है, गुंडा की बहन गुंडी पान है। तो हमने भी एक पान खाया और फिर देखा कि बाहुबली कटप्पा मामा को खिलाने के लिए एक थाली लेके जा रहा था। दोस्तों, ये मेरी इंदौर यात्रा का अंतिम पड़ाव था। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आप लोगों को मजा आया होगा, हंसी आई होगी। अब बीच बीच में खांसी तो आ ही जाती है।